अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा, चीन के इनकार से हकीकत बदल नहीं सकती। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की चीन को दो टूक। विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल की महिला से शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई नियमों का उल्लंघन बताते हुए कहा, पूरे मामले पर चीन के अधिकारी सफाई नहीं दे पाए। भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगोडोक के मुताबिक उन्हें शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे रोका गया। न तो परिवार से संपर्क था, न खाने के लिए कुछ दिया गया। चीन के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा हमारी विदेश नीति कमजोर दिख रही है, कोई भी धमाका करे जा रहा है। बिहार में चुनावी हार के बाद लालू परिवार को एक और बड़ा झटका। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर मार्ग का बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सरकार ने आवंटित किया नया घर। पोरिंग रोड पर आवास संख्या 39 में शिफ्ट होंगी। राबड़ी देवी के बंगला खाली करने के नोटिस पर रोहिणी आचार्य भड़की लिखा, लालू यादव का अपमान करना प्राथमिकता, सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, आदेश हुआ है तो बंगला खाली करना चाहिए, उम्मीद है सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप को भी 26M स्टैंड रोड का बंगला खाली करने का नोटिस। बीजेपी के मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित किया गया है बंगला। 1 दिसंबर से शुरू होगा बिहार विधानसभा का सेशन। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव। बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का फैसला। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर होगा सरकार का फोकस। 9 बंद चीनी मिलों को भी खोलेगी नीतीश सरकार। कैबिनेट बैठक पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, एनडीए की नई सरकार ने रोजगार सृजन को लेकर बड़े फैसले लिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अपराधियों को चेतावनी, कहा अपराध के खिलाफ कोई ढील नहीं, कोर्ट का आदेश होगा तो अपराधियों के घरों में बुलडोजर भी चलेगा। सम्राट चौधरी ने कहा 400 माफियाओं की पहचान हुई, कोर्ट के ऑर्डर पर संपत्ति जब्त होगी। सोशल मीडिया पर गाली देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई। तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। एमडीएमके की असंवैधानिक करार देने वाली याचिका पर 2 दिसंबर को तक जवाब मांगा। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला। नॉर्थ 24 परगना में रैली, टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही, ये बीजेपी कमीशन बन गई है। सीएम ममता बनर्जी की बीजेपी को खुली चुनौती, कहा बंगाल में बीजेपी मुझ पर हमला ना करे वरना पूरे देश में उसकी नींव को हिला दूंगी। सीएम ममता बनर्जी का दावा, बीजेपी राजनीतिक रूप से लड़कर मुझे हरा नहीं सकती, किसी की सरकार हमेशा नहीं रहती, 2029 में बहुत भयंकर लड़ाई होगी। बिहार के नतीजों पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा बिहार में बीजेपी के खेल का अंदाजा नहीं लगा सका विपक्ष। पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी का बयान, वोटर लिस्ट में सही नाम की कटौती, आगे से खिलवाड़ होगा, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने टीएमसी को मुलाकात का समय दिया। 28 नवंबर को मीटिंग के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर बुलाया। कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर बीएलओज उतरे, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। बीएलओज के प्रदर्शन पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा बीएलओज पर कोई दबाव नहीं, जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ दिन बाद रूलिंग पार्टी के पोस्टर में दिखेंगे। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का पोस्टर लगाया। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर के दिन बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर टीएमसी पर जमकर बरसे, कहा बाबरी मस्जिद की नहीं, टीएमसी बांग्लादेश की नींव रखेगी। गिरिराज सिंह ने कहा ममता बनर्जी हिंदुओं की लाश पर राजनीति कर रही हैं, उनकी राजनीति अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा बंगाल की सरकार घुसपैठियों की सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है।